नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त हकीम सादत अली राहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहत सिंपल ऑर्गेनोपैथिक मेडिकल साइंस पाकिस्तान। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मुफीद मालूमात वक्त के साथ साथ मिलती रहें। आज हम बात करेंगे नहायत अहम मौजू पे, जिसका नाम है दिल उज़लात का निज़ाम या मस्कुलर सिस्टम। इस निज़ाम को निज़ाम हरकत भी कहते हैं, निज़ाम दमविया और निज़ाम तनफ़ुस भी इसी में शरीक हैं। इस निज़ाम में दिल उज़लात, शरियाने, वरीदें और फेफड़े शामिल हैं। दिल उज़्वे रईस है, फेफड़े इसके मावन, शरियाने और वरीदें और उज़लात इसके खादम हैं। दिल उज़लात का मरकज़ है। जिस्म में हर किस्म के एहसासात जो दिमाग व असाब की तरफ से हासिल होते हैं, दिल इनको समझकर उन पर अमल करता है। मसलन देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना, जिन्हें हवासे खमसा ज़ाहरी कहते हैं, वगैरह को समझकर इन पर अमल करता है। इसी तरह हवासे खमसा बातनी के एहसासात को भी समझना, यहाँ तक कि अलहाम व कशफ और वही के अहकामात को भी कल्ब ही समझता है। दिमाग को सिर्फ एहसास होता है और शरह सदर सिर्फ कल्ब ही होता है। यहाँ तक कि किसी इल्म व हुक्म और तज़किरा व बात के याद करने का काम भी कल्ब ही के ज़रिए होता है। अगर कल्ब रुश्द व हदायत ना पा सके तो गुमराही यकीनी है। अरशाद बारी ताला है, सूरत अल हज की आयत 46वीं है, फ़इन्नहा ला तअमल अबसारु वलाकिन तअमल कुलूबुल्लती फ़ी सदूर, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, तो बेशक ये आंखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। जिसमें जिस कदर भी हरकत अमल में आती हैं, जैसे चलना फिरना, खाना पीना, जिस्म व हाथों को हरकत देना और बोलना वगैरह, इन सब का तल्लुक़ दिल व उज़लात से है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दिल उज़लात के निज़ाम में दिल, शरियान, वरीद और अज़ा में टिश्यूज़ की तरतीब क्या है। तो सबसे ऊपर मुखाती परत है, यह मुखाती झिल्ली है या कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और उसके ऊपर ये असाब फैले हुए हैं और उसके नीचे उज़लाती या मस्कुलर लेयर है और उसके नीचे फिर कशरी परत या कशरी लेयर है, जिसे एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, और उसके ऊपर भी असाब फैले हुए हैं। तो ये आप ये दिल समझ लें, तो ये इसकी शरियान है, इधर से ये बाहर असाब फैले हुए हैं। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है और उसके नीचे मस्कुलर टिश्यू की लेयर है, फिर एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, उस पर भी असाब फैले हुए हैं। यानी अंदर से बाहर से हम अंदर की तरफ आएँ तो पहली लेयर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की है, जिस पे असाब फैले हुए हैं। दूसरी लेयर मस्कुलर टिश्यू की है और तीसरी लेयर जो है सबसे अंदर वो एपिथेलियल टिश्यू या कशरी परत की है, जिसके ऊपर भी असाब फैले हुए हैं। इसी तरह जिस्म के हर अज़ा की यही तरतीब है। यही उज़लात, यही शरियान जब किसी उज़्व में जाती है तो उसमें भी इसकी तरतीब यही रहती है और फिर उस उज़्व से ये बाहर निकलती है तो उसकी तरतीब भी यही रहती है। यानी ऊपर मुखाती लेयर है जिसके ऊपर असाब फैले हुए हैं, उसके नीचे मस्कुलर लेयर है और उसके नीचे कशरी लेयर है, यानी एपिथेलियल टिश्यू की लेयर है, जिसके ऊपर भी असाब फैले हुए हैं। इसी तरह जब हम किसी उज़्व के बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो उसकी तरतीब ये है कि बाहर असाबी लेयर है या असाब फैले हुए हैं और उसके नीचे मुखाती लेयर है
फिर उसके नीचे असाबी लेयर है और फिर कशरी लेयर है और इसमें भी असाब फैले हुए हैं। असाब का तल्लक तरी से है, मखात का तल्लक सर्दी से है, उजलात का तल्लक खुश्की से है और कशर का तल्लक गर्मी से है और इसी तरह फिर असाब का तल्लक तरी से है। यानी जिस्म किसी उज़व के बाहर भी असाब फैले हुए हैं और उसके बाद मुखाती लेयर है, फिर उजलाती लेयर है, फिर उजलाती के नीचे मसामदार कशरी लेयर है और उसमें भी असाब फैले हुए हैं। यानी ये जो तल्लक है, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाएं तो फिर पहले नर्वस टिश्यू आएंगे, फिर एपिथेलियल टिश्यू आएंगे, जैसे ये है, ये पहले नर्वस टिश्यू है, फिर यानी अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो ये पहले असाब हैं, फिर एपिथेलियल टिश्यू है, फिर मस्कुलर टिश्यू है, फिर कनेक्टिव टिश्यू है और फिर नर्वस टिश्यू है। तो इस तरह जिस्म के तमाम अज़ा में सर से लेकर पाँव तक जितने भी उज़व हैं उनमें यही तरतीब और तरकीब पाई जाती है। और दोस्तों, इसके बाद हम इसका अगला हिस्सा देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।